एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र कैसे भरेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र है। ये दोनों के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है जी। तो इसको हम कैसे भरेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक इतना इतना। अब यहाँ से आपको ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना है। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि कोई छात्र किसी मध्य प्रदेश के विद्यालय में पढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल का नाम डाल लेना है, ठीक है। इसमें विद्यालय का डाइस कोड आ जाएगा, इसमें विद्यालय का नाम आ जाएगा। अब यदि स्कूल द्वारा भरा जाए, स्कूल द्वारा भर सकते हैं इसको फार्म को। तो इसमें देखिए छात्र इसको कैसे भर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डालना है 11 अंकों का। यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें आवेदनकर्ता कौन होगा, ठीक है। यदि मान के चलो किसी विद्यार्थी की आयु 18 से कम है, ठीक है, तो वो आवेदन नहीं कर सकता। उसके लिए या तो उनके पिताजी करेंगे आवेदन, या उनकी माता कर सकती हैं, या भाई कर सकता है, या बहन कर सकती हैं। यानी कि आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। यदि मान के चलो 18 वर्ष से कम है तो आपके यदि पिता आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे, और इसमें माता आवेदन कर रही हैं तो माता पे लगा देंगे, भाई कर रहा है तो भाई पे लगा देंगे, बहन कर रही है तो बहन पे लगा देंगे। लेकिन आवेदन की आयु कम से कम 18 वर्ष यानी 18 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, यदि छात्र इसको भर रहे हैं तो या तो पिताजी भर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर पिताजी भर रहे हैं तो आवेदक का पूरा नाम यानी पिताजी का पूरा नाम इसमें आ जाएगा इस कॉलम में। अब पिता का पूरा पता, यहाँ पर पिताजी का पता आ जाएगा। यहाँ पर पिता भर रहा है तो पिताजी की डिटेल आएगी, यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता का पूरा पता आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस। यहाँ पर पिताजी का मोबाइल नंबर आ जाएगा इस कॉलम में। यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस इसमें आएगा। यूआईडी नंबर, अब देखिए यूआईडी नंबर क्या होता है, यानी कि पिताजी का आधार नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। यूआईडी नंबर का मतलब होता है पिताजी का आधार नंबर। अब इसके बाद में आप देखेंगे नीचे जाएंगे, आवेदक का वर्तमान पता, इसमें आपको अपना वर्तमान पता इसमें पूरा एड्रेस इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर मकान नंबर यदि है तो यहाँ पर आपको मकान नंबर लिख देना है। ये मोहल्ले का नाम इसमें लिख देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़िले का नाम आ जाएगा, ज़िला जो भी आपका ज़िला है उसका नाम आ जाएगा। तहसील आपकी कौन सी लगती है, तहसील का नाम इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे आप ग्राम में रहते हो तो इसमें ग्राम का नाम आ जाएगा। इसमें नगर में रहते हो तो नगर का नाम इसमें आ जाएगा। यदि ग्राम में रहते हैं तो ग्राम का नाम आएगा, नगर का नाम नहीं भरेंगे। यदि नगर में रहते हैं यानी शहर में रहते हैं तो नगर का नाम आ जाएगा, यानी कि ग्राम का नाम आपको नहीं डालना है। इसमें आपका वार्ड क्रमांक आ जाएगा, कौन सी वार्ड में आप रहते हैं, ठीक है। और इसमें पटवारी नंबर, हल्का नंबर, यदि आपके पास पता है तो इसमें पटवारी नंबर, हल्का नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलो आपके पिताजी आवेदन कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पिताजी की डिटेल यहाँ पर भरेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं हम, मान के चलो कोई बच्चा है जिसकी आयु 16 साल है और वो जाति प्रमाण पत्र के लिए उसके लिए आवेदन कर रहा है। तो इसमें पिताजी का विवरण आ जाएगा, यहाँ से आते उसके पिताजी का,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण। अब ये पिताजी हैं तो इसका ये पुत्र है कि पुत्री है या स्वयं है, उस पर इसको ऐसे मान के चलो पुत्र है, तो इस पर पुत्र पे टिक करके इसके लिए आवेदन, जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उसका विवरण आएगा। ऐसे मान के चलो ये पुत्र, यहाँ पर पुत्र आवेदन कर रहा है, ठीक है, वो जिसके लिए पुत्र के लिए आवेदन चाहिए, पुत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करवाना है, तो पिताजी इसमें आवेदन करेगा। यहाँ पर पुत्र की सारी डिटेल आएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुत्र पे, पुत्र की कर रहे हैं तो पुत्र पे आ जाएगी, पुत्री की कर रहे हैं तो पुत्री पे आ जाएगी, भाई की कर रहे हैं तो भाई के, बहन की कर रहे हैं तो जो भी आपका आवेदन करने वाला, यानी किसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसका विवरण इसमें आएगा। यदि मान के चलो पुत्र कर रहे हैं तो पुत्र पे टिक करके यहाँ पर देखिए पुत्र पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्री पे आपको राइट का निशान लगाना है। यदि आप पुत्री पे कर रहे हैं यहाँ पर तो फिर आपको कुमारी पे नाम यहाँ पर टिक लगाना है, इस पर नहीं लगाना है। अब इसमें क्या आएगा, हिंदी में नाम आ जाएगा, यानी जिसका आवेदन जिसके लिए किया जा रहा है उसका हिंदी में नाम आ जाएगा। उसके पिताजी का नाम आ जाएगा हिंदी में ही, देखिए हिंदी में, ठीक है, ये दोनों हिंदी में आएगा। माता का नाम आ जाएगा इसका हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर नाम अंग्रेजी में। अब आवेदक यहाँ पर देखिए इस छात्र का नाम आ जाएगा इसमें, ठीक है, पिताजी का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसमें पिताजी का नाम आ जाएगा, और माता का नाम अंग्रेजी में, इसमें माताजी का नाम आ जाएगा। अब देखिए इसमें यानी कि छात्र के लिए मांगा जा रहा है, यानी उसकी 18 वर्ष से आयु कम है, तो उसका विवरण इसमें आने वाला है। यहाँ से लेकर इसमें माता पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में कैपिटल में। अब देखिए स्टार लगाए वो सभी आपको कॉलम भरना अनिवार्य है। देखिए स्टार लगाए, स्टार लगाए, स्टार लगाए, वो सभी कॉलम आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए जाति की श्रेणी, आप किस जाति में आते हो, एससी में आते हो, अनुसूचित जाति तो इस पर टिक करेंगे, अनुसूचित जनजाति में आते हो तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे मान के चलो कोई अनुसूचित जाति में आता है तो इस पर टिक करके और यहाँ पर आपका सरनेम लिख देंगे। आपका सरनेम इसमें जो भी है सरनेम आपका वो आ जाएगा। इसमें जन्म तिथि आएगी, यानी कि पहले दिन, फिर मई मंथ और फिर वर्ष। ऐसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसमें जन्म स्थान, यानी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है वो स्टार लगे वाले सारे उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए वर्तमान पता, इसमें वर्तमान पता आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस। इसमें मोहल्ला, कौन सा मोहल्ला या मकान नंबर दोनों में से कोई एक डालेंगे इसमें। इसमें ज़िले का नाम आ जाएगा, जो भी जिस ज़िले में रहते हो उसका नाम आ जाएगा। कौन सी तहसील में रहते हो वो इसमें आ जाएगी, तहसील का नाम। अब इसमें ग्राम में रहते हो तो ग्राम का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और नगर में रहते हो तो नगर का नाम आ जाएगा। ग्राम नगर का नाम इसमें आ जाएगा, यदि ग्राम में रहते हो तो ग्राम का नाम, और नगर में रहते हो तो नगर का नाम, ठीक है। यदि नगर है तो वार्ड क्रमांक, यानी वार्ड क्रमांक कौन सी है आपकी, पटवारी हल्का नंबर पता है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत है। यदि हाँ तो इस पर अधिकतर निवासरत है तो हाँ पर टिक करके राइट का निशान यहाँ पर लगा देना है। यह जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यदि हाँ तब 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निवास के पते की जानकारी दें। पता समान होने की स्थिति में नीचे पता भरना अनिवार्य नहीं है। यदि समान स्थिति है, ऊपर जो पता है वो नीचे वाला पता है, तो फिर क्या करेंगे, टिक करें। किस में टिक करेंगे आप, इस बॉक्स में आपको राइट का निशान लगा देना है, ठीक है। ये कॉलम आपको यहाँ तक भरने की आवश्यकता फिर नहीं है, ठीक है। यदि आपका पता समान है तो ये कॉलम आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से, यदि नहीं तथा राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि 1950 में अन्य जाति में निवासरत रहा है, तो जहाँ उसका निवास करता है उसका पता आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी राज्य का नाम आ जाएगा, इसमें ग्राम का नाम आ जाएगा, और इसमें संभाग का नाम आ जाएगा, संभाग या जिले का नाम। अब इसमें आते हैं हम यहाँ पर, देखिए कॉलम नंबर 5 पर 1950 के बाद अन्य राज्य में मध्य प्रदेश आने की स्थिति में क्या माता पिता को जाति प्रमाण पत्र जारी
किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी जारी करने वाले अधिकारी का विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। यानी कि यदि माता पिता के नाम से कोई जाति प्रमाण पत्र आपका पहले से बना हुआ है, या किसी भाई के नाम से बना है, या बहन के नाम से बना है, तो फिर उसका विवरण इसमें आ जाएगा। देखिए, जारी करता अधिकारी का नाम आ जाएगा इसमें, यानी तहसीलदार ने कि एसडीएम ने, किसी ने बनाया, उसमें वो जाति प्रमाण पत्र में सब लिखा होता है। अनुविभागीय अधिकारी है ना, जो भी जिसके नाम से भाई का बना है तो भाई का विवरण दे देना है इसमें। यदि बहन का बना है तो बहन का आ जाएगा, पिताजी का बना है तो पिताजी के नाम का विवरण आ जाएगा, माताजी का बना है तो माताजी का विवरण का नाम आ जाएगा, जिससे आपका जाति प्रमाण पत्र जल्दी बन जाएगा। ठीक है। जारी करता अधिकारी का कार्यालय, उसका कार्यालय का नाम आ जाएगा, यानी जो भी अधिकारी होगा उसके कार्यालय का नाम इस बॉक्स में आ जाएगा। ज़िले का नाम आज इसमें आ जाएगा। ठीक है, कौन से ज़िले में, ज़िले का नाम क्या है, प्रदेश का नाम इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब जारी करने का दिनांक, यानी कि जाति प्रमाण पत्र को जारी कब किया गया उसकी तारीख आपको जाति प्रमाण पत्र में दी होगी, तो उसको आपको यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर देखिए, हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमांक, यहाँ पर समग्र आईडी आपकी 9 अंकों की आना है। ठीक है, यानी समग्र आईडी, समग्र सुरक्षा क्रमांक, समग्र आईडी आ जाएगी इसमें 9 अंकों की। हितग्राही का यूआईडी नंबर, यूआईडी नंबर क्या होता है, आधार नंबर। जी विवरण किसका आएगा, जी छात्र का आएगा। ठीक है। इसमें देखिए, हितग्राही का पासपोर्ट साइज का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो इसमें आपको यहाँ पर कलर फोटो लगाना है। ठीक है, चिपकाना है। अब इसमें क्या है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं अनुसूचित जाति, यदि आप अनुसूचित जाति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर टिक करना है। यदि जनजाति यानी एसटी के लिए कर रहे हैं तो फिर इस पर टिक करना है। यदि एससी के लिए कर रहे हैं तो इस पर टिक करना है, तो इस पर नहीं करना है। ठीक है। और ये एसटी के लिए कर रहे हैं तो फिर अनुसूचित जनजाति पर टिक करना है। के लिए आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता करता हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य गलत पाई जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर, यानी कि आवेदन करने वाला कौन है उसके इसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी इसमें टिप है। जाति प्रमाण पत्र सरपंच या पार्षद, नगरीय अध्यक्ष, विधायक, सांसद, किसी के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त परिवार के किसी सदस्य, चाचा, भाई, बहन, दादा के पक्ष में रक्त संबंधी, इसमें ये दस्तावेज आपको थोड़े से पढ़ लेना है। मेन आपका जो फार्म है वो ऊपर हमने भर चुके हैं। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र यदि किसी के नाम से जारी हुआ है तो इसको आपको लगाना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अपनी मार्कशीट लगाना है। ठीक है। और आधार नंबर पिताजी का, और जिस बच्चे का नाम आधार नंबर मांगा जा रहा है उसका आधार नंबर लगाना है। समग्र आईडी लगाना है। और यदि आपके पास किसी जाति प्रमाण पत्र किसी घर में किसी का बना है तो उसकी फोटोकॉपी लगाना है। ये प्रमाणित आपको करा लेना है। यदि मान के चलो, देखिए, यदि मान के चलो किसी छात्र की आयु 18 से कम है तो फिर ये पिताजी को जो आवेदन कर रहा है उसका नाम विवरण इसमें आ जाएगा। तो मान के चलो आप अनुसूचित जाति के तो इस पर टिक करना है, अनुसूचित जनजाति के लिए तो इस पर टिक करना है, यानी एससी के लिए इस पर टिक करेंगे। तो फिर पिताजी का, देखिए, अवयस्क की स्थिति में या तो पिताजी आवेदन कर रहे हैं तो पिता का विवरण आएगा इसमें पूरा, माता आवेदन कर रही तो माता का विवरण आ जाएगा, यदि कोई पालक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो पालक का विवरण आ जाएगा। ठीक है। अब मान के चलो पिता कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है उसका इसमें विवरण आ जाएगा। ठीक है। जैसे पिताजी कर रहे हैं तो इसमें पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी के पिताजी का नाम आ जाएगा इसमें, और पिताजी की उम्र आ जाएगी, यानी कि साल कितनी साल के हैं। इसमें देखिए जाति, इसमें आपकी जाति आ जाएगी और उपजाति सरनेम आ जाएगा। ठीक है। सरनेम इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। इसमें धर्म आ जाएगा, और इसमें आप क्या करते हैं व्यवसाय आ जाएगा। पिताजी जो करते हैं मजदूरी करते हैं तो मजदूरी आ जाएगी, किसान करते हैं तो किसान आ जाएगा, और यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी। इसमें आपका पूरा पता आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आपका पूरा आ जाएगा। ये किसके नाम से जारी होगा, जब छात्र 18 वर्ष से उसकी आयु कम है तो उसके पिताजी आवेदन करेंगे तो पिताजी का विवरण आएगा।
यदि माता जी कर रही हैं तो पिताजी कर रहे हैं, तो उसका देखिए पिताजी का विवरण ऊपर आ रहा है यहाँ पर सब स्टार्टिंग में, यहाँ पर पिताजी का विवरण आ रहा है स्टार्टिंग में, है ना। यानी कि आवेदन करने वाला कौन है, पिताजी है। तो फिर पिताजी का विवरण यहाँ पर भी पिताजी का ही विवरण आएगा यहाँ पर। यदि माता जी आवेदन कर रही हैं तो फिर माता का विवरण इसका यहाँ पर, है ना। यदि 18 वर्ष से छात्र की आयु कम है तब, है ना, जैसे 16 साल का है, 15 साल का है, 14 साल का है, 12 साल का है, तो फिर उसमें माता पिता जो आवेदन कर रहे हैं, तो जो ऊपर आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर पिताजी कर रहे हैं, तो यहाँ वहीं पिताजी का विवरण भी यहाँ पर पिताजी का ही विवरण आएगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर मैं शपथ पूर्वक कथन घोषणा करती हूँ कि इसमें आप पुत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पुत्र आ जाएगा, इसमें पुत्र का नाम आ जाएगा, ठीक है। यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं यानी कि लड़की के लिए कर रहे हैं तो इसमें पुत्री राइट करके इसमें पुत्री का नाम आ जाएगा। के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें यदि पुत्र के लिए आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो इसमें पुत्र पर टिक करके पुत्र का नाम इसमें आ जाएगा। यदि आप पुत्री के लिए बनवा रहे हैं तो पुत्री पर टिक करके इसमें पुत्री का नाम आ जाएगा, यानी लड़की का नाम आ जाएगा। इसमें आपके ज़िले का नाम आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़िले का नाम आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के घोषित, इसमें ये आपकी क्या आ जाएगी, घोषित जाति आ जाएगी, इसमें जाति, है ना। यदि आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो अनुसूचित जाति पे टिक करेंगे। यदि आप अनुसूचित जनजाति पे आते हो तो अनुसूचित जनजाति पे यानी एसटी पे आते हो तो इस पर टिक करना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे राइट का निशान लगा देना है। यदि अनुसूचित जाति में आते हो तो अनुसूचित जाति पे राइट का निशान लगाना है, लेकिन एक ही पे टिक करना है। यदि अनुसूचित जाति पे आते हैं तो अनुसूचित जाति पे टिक करना है, अनुसूचित जनजाति पे नहीं करना। यदि अनुसूचित जनजाति में आते हो तो फिर अनुसूचित जाति पे नहीं करना। का सदस्य हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मैं यह शपथ घोषणा करता हूँ कि मेरा परिवार 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत है, किंतु 1950 की स्थिति में किसी संबंधी लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि हेतु पार्षद सरपंच प्रमाण पत्र देखिए यहाँ से संलग्न कर रहा हूँ, यानी पार्षद का या सरपंच का भी पुष्टि इसमें आपको प्रमाण पत्र के रूप में करना है, यानी कि उसको सर्टिफाई उसकी सील वगैरह लगवाना है। वो आवेदन पत्र के साथ में लगाओगे तो आसानी होगी। सिर्फ यह आवेदन करें जिसके पास 1950 का लिखित रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही पार्षद सरपंच प्रमाण पत्र संलग्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी आपका जो आता है तहसील, यानी कि जिले का नाम अनुविभागीय अधिकारी का तहसीलदार है तो उसका अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर, अनुविभागीय अधिकारी इंदौर, अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर, जहाँ भी आप रहते हैं उसका विवरण इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस तारीख को प्रमाण पत्र यानी आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं उसकी तारीख आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर स्थान आ जाएगा जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर दिनांक आ जाएगी और यहाँ पर घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आवेदन करता ही घोषणा पत्र पे आवेदन करना कौन है, पिता है, तो घोषणा पत्र भी यहाँ पर पिताजी के हस्ताक्षर होंगे। तो ये इसके बाद में एक फॉर्म और है, इसको भी आप पटवारी द्वारा दिए जाने वाला जांच प्रतिवेदन, इसको भी आप भर सकते हैं। इसमें देखिए मेन चीज़ इसमें आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा इस कॉलम में यहाँ पर, है ना। इसमें मूल निवासी मध्य प्रदेश, इसमें ग्राम का नाम आ जाएगा, तहसील का नाम आ जाएगा, थाना का नाम आ जाएगा, इसमें जिले का नाम आ जाएगा। अब इसमें जो मेन चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पटवारी के साइन आपको करा लेंगे तो आपका इसके साथ में आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपकी आवेदक को कृषि से आय यानी आपकी जो मजदूरी है उससे आय कितनी हो रही है। यदि मजदूरी से हो रही तो इसमें आएगी, यदि आप कृषि करते हो तो इसमें आ जाएगी आय, है ना। और यदि आप नौकरी करते हो तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कुल आय यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसमें आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो इसमें संलग्न आपको इसके साथ में करना है। आवेदक की जाति इसमें डालना है आपको, उपजाति इसमें डाल देना है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, जाति सत्यापन यदि आपके पास है तो इसमें लगाना है। और इसमें आपको देखिए यहाँ पर इसमें उपरोक्त जांच के आधार पर पाया कि आवेदक ग्राम इसमें आ जाएगा, तहसील जे किसके द्वारा दिया जाएगा, जे पटवारी द्वारा दिए जाने वाला जांच प्रतिवेदन का प्रारूप है, ठीक है। यानी पटवारी इसको आप भरें, पटवारी इसको देगा, ठीक है।
इसमें यहाँ पर देखिए पटवारी के हस्ताक्षर होंगे और साइन होंगे, नाम आ जाएगा पटवारी के हस्ताक्षर और पटवारी, ठीक है। इसमें आ जाएगा राजा सुब्रत आ जाएगा, इसमें जो अपने आप पटवारी साहब करेंगे। इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पटवारी के साइन होने के बाद में यहाँ पर राजस्व निरीक्षक जो भी है उसका नाम आ जाएगा। इसमें तहसीलदार जो ये काम वहाँ पर है, ये अनुभागीय अधिकारी यहाँ पर खंड, यहाँ पर ये काम पटवारी साहब के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन तो आपका ऊपर वाला जो कॉलम है आप भरना है, और इस फॉर्म को भरकर आपको लोक सेवा में यानी पटवारी के साइन करा के सारे दस्तावेज अपने लगाकर और लोक सेवा केंद्र में आप जमा करोगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी थी एक जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।